वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की 400 बीसी के बारे में बात करते हैं। एनआईएच की वुहान लैब को फंडिंग। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ध्यान से देखें आप। इको हेल्थ अलायंस के प्रवक्ता रॉबर्ट कैसलर का बयान, मैं नहीं कह रहा हूं ये, सुनिए आप। इको हेल्थ अलायंस के प्रवक्ता रॉबर्ट कैसलर का वॉशिंगटन पोस्ट में बयान क्या है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। इको हेल्थ अलायंस को एनआईएच ने फंड दिया, खुद उन्होंने बोला है इको हेल्थ अलायंस को एनआईएच ने फंड दिया। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर बड़ा तेजी से। चीन में कोरोना की डायवर्सिटी जानने के लिए एनआईएच ने फंड दिया। चीन में कोरोना की डायवर्सिटी जानने के लिए यह उसको फंड दिया गया। भाई चीन में कोरोना की कितनी डायवर्सिटी है, यह भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। इको हेल्थ अलायंस ने वुहान लैब को हर साल $1,33,000 दिया। ये इको हेल्थ अलायंस के प्रवक्ता कह रहे हैं, सुनिए। इको हेल्थ अलायंस ने वुहान लैब को हर साल $1,33,000 दिया। रॉबर्ट कैसलर ने, नेक्स्ट चेंज करें, यह भी बताया कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को 2020 में सिर्फ अफसोस $66,000 ही दिए गए। रॉबर्ट कैसलर ने यह बताया। क्यों? क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने इस पर अंकुश लगा दिया था। चेंज करें इसको यहां पर। क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने इको हेल्थ अलायंस के फंड रोक दिया था, इसलिए बेचारों ने सिर्फ $66,000 दिए, ज्यादा दे ही नहीं पाए। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। इको हेल्थ अलायंस का दावा है कि कुल $6 लाख वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को दिया गया है। टोटल 5 साल में $6 लाख। मैं सीधे चलूंगा, पूरी फंडिंग चल रही है डायवर्सिटी जानने के लिए। मतलब मैं सीधे चलूंगा यहां पर विष्णु सर के पास। विष्णु सर, यह कहानी वुहान से शुरू 2015 में नहीं हो रही है, 2019 या 2020 में नहीं हो रही है। यह कहानी की शुरुआत हो रही है 2002-2003 से, जब सार्स फैला। और तभी से आपने चीन को हर बंधन मुक्त करके रखा, हर अपराध मुक्त करके रखा, और आज यहां तक हालात आ गए। योर टेक सर। जैसे आप और मैं और आपके चैनल तो खैर सबसे आगे है ही है देश में ये पर्दाफाश करने का, ये बड़ा संगीन मामले का। देखिए इसमें तो कोई अब जैसे जैसे खबरें और धीरे धीरे बूंद से बूंद जुड़ रही है, पता लग रहा है कि ये बहुत गहरी इनकी एक्सचेंजेस थी, इनके ताल्लुकात थे। और जिस तरह से और ये भी सही है कि वीरोलॉजिस्ट दुनिया भर में एक दूसरे के साथ संपर्क रखते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, एविडेंस एक्सचेंज करते हैं। और गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च जो है, जिसमें कि एक वायरस को और घातक बना दिया जाता है, वो उसके 2 पहलू हो सकते हैं। उसके ये भी हो सकते हैं कि आप उसके लिए दवाई या तोड़ निकालें, ये भी हो सकता है। उसके लिए बायो वेपन बनाना चाहें, ये भी हो सकता है। यू आर राइट। पर अफसोस की बात यह है कि इस सब, अगर इसमें कोई छुपाने वाली बात ना होती तो क्यों छुपाया जाता है? ये क्यों नहीं बताया गया कि साहब हमारा इनके साथ संपर्क था? और तो जिस तरह से, और उसके बाद जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगना चाहिए था वही जज बन गया, वही अपने आप को कह रहा है कि हमने कुछ नहीं किया है। और फौजी साहब का जो किरदार है उसके धीरे धीरे अब शंका का एक विषय बन गया है। और क्या हुआ है इसकी जांच बहुत जरूरी हो गई है। सर यहाँ पर तो एक चीज अगर आप मुझे 30 सेकंड और दें तो मैं कहना चाहूँगा कि जो एनआईएच के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी बाइडेन साहब ने ऑर्डर की है, इसके ये 2 तरह से देखा जा सकता है। एक तो आप जैसे कह रहे हैं वो वैसे हो सकता है और वो शायद वही होगा। दूसरा ये भी है कि पहला ठोस कदम भी हो सकता है राज ये पर्दाफाश करने का, अगर ये चाहें तो। अगर इंक्वायरी होती है तो शायद सच्चाई सामने आ जाएगी, क्योंकि अमेरिका में ट्रैक जो रिकॉर्ड होते हैं वो रहते हैं। तो ये पहले होना चाहिए था, पर अब हो रहा है। अगर मंशा ठीक है तो बहुत अच्छा स्टेप। पॉइंट टेकन। मैं एक सवाल यहां पर, रोहित मेरे सहयोगी जो हैं अमेरिका से इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, स्वागत है आपका। मैं चाहूंगा पहले वाले ग्राफिक्स के साथ, जो फर्स्ट ग्राफिक्स हमने इस खबर का लिया है। रोहित, जो यूएस का डिपार्टमेंट है उसने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है एनआईएच के ऊपर। मैं आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या श्री पीटर डज़ैक भी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आएंगे, या वो यहां पर भी इन्वेस्टिगेशन कमेटी का हिस्सा होंगे?
नहीं निशांत, आई थिंक वो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन के जो दायरे में बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ये जो $6 लाख की जो बात हो रही है निशांत, ये NIH ने फंड किए थे इको हेल्थ अलायंस के थ्रू, और वहीं से ये पैसा जो है वुहान में गया, जहां पे हम गेन ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो एब्सोल्युटली आई थिंक उस फाइनेंसिंग का जितना देखिए, मैं आपको रोक रहा हूं, बीच में माफी चाह रहा हूं। अच्छा ये बताइए, ये गेन ऑफ फंक्शन नामक पैराशूट क्यों दे दिया गया है? रिपब्लिकन्स ने इनको रास्ता दिया है या डेमोक्रेट्स ने इनको रास्ता दिया है? ये बोल रहे हैं कि आप गेन ऑफ फंक्शन के लिए पैसा दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे। व्हाट इज दिस भाई? गेन ऑफ फंक्शन हो या लॉस ऑफ फंक्शन हो, गेन ऑफ वायरस हुआ है, सबको पता है। उसमें क्या आप क्या एक ढूंढ रहे हैं बाल की खाल यहां पर? निशांत, गेन ऑफ फंक्शन जो है, आई मीन टेक्निकली द टर्म इज बिकॉज कि भाई आप इस तरह की रिसर्च को फंड कर रहे हैं जहां से आप वैक्सीन बना सकते हैं फ्यूचर में, अगर इस तरह कोई कोविड या कोरोना वायरस जैसा कोई और वायरस आता है, कोविड-19 जैसा कोई वायरस आता है, तो गेन ऑफ फंक्शन इज बेसिकली टू फंड दैट कि हम प्रिपेयर रहे वैक्सीन बनाने के लिए। तो अगेन टेक्निकलिटी है, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस चीज को सब लोग डिनाई कर रहे थे, जिस चीज को डेमोक्रेट्स डिनाई कर रहे थे, जिस चीज को बाइडेन ने एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद मार्च में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी स्टेट डिपार्टमेंट ने, इसको बंद कर दिया था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।